हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आई स्टार्ट करते हैं दिस न्यू चैप्टर अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। फ्रेंड्स, हम इसके अंतर्गत देखेंगे साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस क्या होते हैं, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। साइक्रोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो साइक्रोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम। सो ये जो साइक्रोमेट्रिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके। और जब ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे तो हम इजीली जो है वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं विदाउट एनी टीडियस कैलकुलेशंस। ओके। तो आइए समझते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइक जो बेस लाइन है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, जो बेस लाइन है यहाँ पर, दिस लाइन, यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। ओके। और यह क्या होता है, इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, लाइक 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री। ओके। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लाइक या 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, जो यह वर्टिकल लाइन शो कर रहा है दिस 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, दिस वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स, एक एक जो है हम ड्रा करके देखेंगे। फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा प्रॉपर्टीज किस लाइन को शो कर रहा है। लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बॉटम बेस एक्स एक्सिस पर या हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एट द बॉटम। जो यहाँ पर राइट साइड में लास्ट जो वर्टिकल लाइन है, दिस लाइन या वाई एक्सिस लाइन हम कह सकते हैं इसको, एट द लास्ट राइट साइड, यह क्या करता है फ्रेंड्स, यह जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। सो लास्ट राइट साइड जो लाइन होती है वर्टिकल या वाई एक्सिस लाइन, वह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो यूनिट होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स, केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके। जो यह कर्व लाइन है यहाँ पर, दिस कर्व लाइन, यह जो है सेचुरेशन कर्व लाइन होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा वह 100% होगा। मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट जो होगा इन द ड्राई एयर, वह क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर के सेचुरेट हो जाएगा। मैक्सिमम वेपर प्रेजेंट रहेगा एट द सेचुरेशन लाइन। ओके। सो यहाँ पर आपको दिस थ्री बेसिक्स लाइन को अंडरस्टैंड करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन एंड सेचुरेशन कर्व लाइन। ओके फ्रेंड्स, बाकी जो लाइंस हैं, बाकी जो वो साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ है, हम एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू साइक्रोमेट्रिक चार्ट। क्या होता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट? इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, जैसा मैंने बताया आपको। सो साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज ड्रॉन ऑन द फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यह आपको रिमेंबर रखना है कि जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है वह फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। वाई, या ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? बिकॉज क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू गिब्स फेस रूल, गिब्स फेस रूल के अकॉर्डिंग जो मॉइस्ट एयर होता है उसको फिक्स करने के लिए 3 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। इट मीन्स यह इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है मॉइस्ट एयर का, वह 3 होता है। हम बाद में बात करेंगे, बट आपको अंडरस्टैंड करना है इसको कि हमें मॉइस्ट एयर को फिक्स करने के लिए 3 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो एक पैरामीटर है इसका, उसको हम
फिक्स्ड प्रेशर पर ले लेते हैं कि जो भी ग्राफ डिफाइंड होगा या ड्रा होगा वह एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो फिक्स्ड रहेगा। सो बच गए केवल दो, तो दो पॉइंट्स को या दो पैरामीटर्स को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ओके, सो वन पैरामीटर को हमने फिक्स कर दिया, लाइक फिक्स्ड प्रेशर पर ही जो ग्राफ ड्रा होगा वह होगा, एंड दो अदर प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ेगी जिसे हम ड्राइंग में फिक्स कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं यहाँ से, हमें यहाँ पर और क्या प्रॉपर्टीज मिल सकती है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, जो हम ग्राफिकली एनालाइज कर लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को, लाइक हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाय ग्राफ हम फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा प्रॉपर्टीज़ एंड इस पॉइंट पर क्या होगा प्रॉपर्टीज़ टू सी द वैल्यू। तो डायरेक्टली हम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं। इससे हम टीडीएस जो कैलकुलेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, इससे हम इजीली बच सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। ओके, नाउ हमें कौन कौन सी लाइंस इसमें ड्रा की जाती है साइकोमेट्रिक चार्ट में, इसको हम देख लेते हैं। क्या होता है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है, जैसा कि मैंने बताया कि बॉटम बेस में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वह ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो करती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की लाइन ड्रॉ होती है, लाइक यहाँ पर लास्ट राइट जो लाइन होती है या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को रिप्रेजेंट करती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन कैसे रिप्रेजेंट होती है हम बताएंगे इसको, लाइक दिस रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स जाती है। और जो सेचुरेशन लाइन है, दिस लाइन इज सेचुरेशन लाइन, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है। ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो फाई की वैल्यू है वो 100% होती है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स कुछ ऐसे कर्व वे में जाती है। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन, इसको हम देखेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन जो है कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड, डायगोनली इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है। एंथैल्पी लाइन जो है वह वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन की कोइंसाइड होती है। तो एंथैल्पी लाइन भी कुछ क्या होगा, ऐसे ही कोइंसाइड होकर के वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ जाएगा। एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को भी हम डिटेल में देखेंगे। सो दीज आर सम लाइन्स, या हम कह सकते हैं जो साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे और हम वैल्यू को कैलकुलेट करके डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे कि क्या वैल्यू होगा। ओके, नाउ फ्रेंड्स हम एक एक करके देखते हैं कि जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है वह कैसे होता है। दिस इज़ द साइक्रोमेट्रिक चार्ट, जो मैंने बताया आपको। बॉटम बेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यह होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन, एंड लास्ट राइट जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होती है। जो यह कर्व लाइन होती है यह सेचुरेशन कर्व लाइन होती है, जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होता है। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन्स होते हैं वह जिस लाइक यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह जो है राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ड्राई बल्ब टेम्परेचर राइट साइड में इंक्रीज होता चला जाएगा, एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट लाइक 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वर्टिकल लाइन शो करेगा, दिस वर्टिकल लाइन, यह क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है वह कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स अगर हम यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, या यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, या यहाँ पर कोई प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो इन सभी पॉइंट्स पर लाइक पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पर जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर रहेगा यह क्या होगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। अगर हम इसके राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा, और 30 डिग्री के लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। लाइक आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। ओके, अगर हम केवल 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करेंगे तो यह वर्टिकल लाइन कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो करेगा। होप इट इज़ क्लियर। तो इससे इस तरीके से जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन है और वर्टिकल लाइन, आप वर्टिकल लाइन जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर शो कर रहा है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे या इसका क्या मीनिंग है, होप आपको समझ में आया होगा।
ओके फ्रेंड्स, नाउ इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। जो मैंने अभी बताया कि डायबल टेम्परेचर जो है स्केल अलोंग द बेस होता है, ये जो है इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट होता है। वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं, कांस्टेंट डायबल टेम्परेचर शो करता है। ओके, बाकी डिटेल जो है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इस स्लाइड को पढ़ करके समझ सकते हैं। सेकेंड, कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, जो मैंने बताया फ्रेंड्स कि जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन क्या होती है, यहाँ पर जो लास्ट राइट होता है, यह लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लास्ट राइट वर्टिकल लाइन। दिस लाइन शोज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ओके, अगर इस डायरेक्शन में होगा, फ्रॉम बॉटम टू टॉप जाएगा, तो यहाँ पर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा। मीनिंग यह हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मॉइस्चर कंटेंट है इन द एयर, यह क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा। अगर हम नीचे की तरफ आएंगे टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पर मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करेगा, मीनिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी। सो यह जो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा। दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, अगर हम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको समझ में आया होगा। कुछ देख लेते हैं स्लाइड्स में क्या है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्ट एयर इज द वेट ऑफ द वाटर कंटेंट। मीन्स क्या होगा, मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर का मॉइस्चर। अगर इंक्रीज करेगा तो मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करेगा। ओके, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है वह ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर या केजी पर केजी ऑफ ड्राई एयर, इसका यूनिट होता है। ओके, जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, इट इंडिकेट्स द वर्टिकल स्केल लोकेटेड टुवर्ड्स द एक्सट्रीम राइट। जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स, जो लास्ट में वर्टिकल लाइन होता है वह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो भी होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइंस होती हैं। जो यह हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यह कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। होप इट इज़ क्लियर फ्रेंड्स। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साइकोमेट्रिक प्रोसेस जो चार्ट्स है, इसको एक एक लाइन को हम समझ लेते हैं कि कौन सी लाइन जो है कैसे जाती है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मीनिंग है, हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम यह देख लेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हम इजीली जो है साइकोमेट्रिक चार्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हम वैल्यूज़ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की जो लाइंस होती हैं वह कर्व वे में जाती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ओके, तो यहाँ पर जो यह लाइन पास हो रहा है, दिस लाइन इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द कर्व वे, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पर क्या होता है, लाइक दिस, यहाँ पर होगा 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इंक्रीजिंग आर्डर में इस डायरेक्शन में क्या होता है, इंक्रीजिंग आर्डर में होता है। सो 20% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60%, 80%, एंड जो यह लाइन होती है सेचुरेशन कर्व लाइन, इट इज़ शोइंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 100%। ओके, यहाँ पर इस लाइन पे कुछ भी टच होगा तो क्या हो जाएगा, वह जो वेपर है वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाएगा, या इस पॉइंट, इस कर्व पर जो भी पॉइंट आएगा वह ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को भी शो करेगा, क्योंकि वहाँ से वह कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है एट द सेचुरेशन कर्व लाइन। ओके, तो होप आपको समझ में आया होगा कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन होती है वह किस तरीके से ड्रॉ होती है। कुछ बेसिक्स देख लेते हैं इन द स्लाइड। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर कैन होल्ड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। मीनिंग यह हुआ फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो यह लाइन है, जैसे 80% लाइन है, यह क्या बता रहा है कि इस लाइन पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा वह क्या होगा, 80% होगा। जो भी मैक्सिमम अमाउंट है
उसका 80% जो है इस लाइन पर होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमें जो है 10 ग्राम्स जो है सेचुरेशन कर्व पर लाइन पर मॉइस्चर है, या मीनिंग 10 ग्राम ऑफ मॉइस्चर इज प्रेजेंट एट मैक्सिमम कंडीशन। तो इसका 80% क्या हो जाएगा, 80% यहाँ पर शो करेगा एट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे क्या हो जाएगा, 5 अगर 0.8 है तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर जो PV होगा और यहाँ पर PVS होगा, तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ से फाइंड कर लेंगे 0.8 इंटू PVS, जो मैक्सिमम कंडीशन में होगा उसमें हम मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। गेटिंग फ्रेंड्स? तो यह क्या करता है, इट इज़ रिलेटिव बताता है कि कितना रिलेटिव कंडीशन में है टू द मैक्सिमम 100% के। सो दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नाउ ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इंडिकेट द टेम्परेचर एट विच वाटर विल बिगिन टू कंडेंसेट आउट ऑफ मॉइस्चर। मतलब कि वह कंडेंसेट फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी वेपर प्रेजेंट है इन द ड्राई एयर एट अ सर्टेन पॉइंट, अगर सेचुरेशन कर्व आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ड्यू फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है अगर सेचुरेशन कर्व लाइन पर आता है तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो यह पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट शो करेगा। यह पॉइंट जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर शो करेगा। अगर कोई हॉरिजेंटल लाइन है तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या करेगा, हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर यह जो लाइन बताएगा इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये होगा। यहाँ पर दिस लाइन का जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये होगा, दिस लाइन का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये होगा। सो हॉरिजेंटल लाइन्स रिप्रेजेंट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। ओके, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज रीड ऑन सेचुरेशन कर्व। सेचुरेशन कर्व पर हम इसको रीड करते हैं। सेचुरेशन कर्व पर क्या होता है, डाई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर, तीनों इक्वल होता है एट द सेचुरेशन कर्व। ओके, सेचुरेशन कर्व कौन सा हो गया, यहाँ पर दिस पॉइंट लाइज ऑन द सेचुरेशन कर्व। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर तीनों जो है इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ और कौन सी लाइन होती है इसको भी देख लेते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। और वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसे जो है ड्रॉ किया जाता है, यह क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वह डायगोनल स्ट्रेट लाइन होता है। लाइक हियर यू सी, यह लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, इट इज अ डायगोनल एंड स्ट्रेट। क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर जो पॉइंट है यह क्या होगा, डायगोनली स्ट्रेट लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में यह जाता है। सो यह लाइन क्या करेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसा कि मैंने बताया एट सेचुरेशन कंडीशन ड्राई बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। इसका क्या बेसिक है वह देख लेते हैं। द कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन आर द डायगोनल लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेट बल्ब टेम्परेचर कर्व, या हम कह सकते हैं सेचुरेशन कर्व स्केल डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम, ये कह सकते हैं टुवर्ड्स द राइट, मतलब कि इस डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ जाएगा। ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड along the constant wet bulb temperature lines have the same temperature, मीनिंग कि यहाँ पर जो यह लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर होगा, यहाँ पर टेम्परेचर होगा, यह सब जो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर शो करेगा, कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर शो करेगा। ओके, नाउ एंथैल्पी लाइन। एंथैल्पी lines are diagonal lines which is coincide with the wet bulb temperature line।
क्या होता है फ्रेंड्स, जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है वह कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन को भी शो करता है, या हम यह कह सकते हैं कि जो कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन होता है वह वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को ही रिप्रेजेंट करता है। लाइक ये तो अब मैंने जैसा कि मैंने बताया कि वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है, तो एंथैल्पी लाइन भी क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर को ही कोइंसाइड करके जाता है। तो यहाँ से हम एक्सटेंड करके जो एंथैल्पी स्केल होता है यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया रहेगा एंथैल्पी की वह हम कैलकुलेट कर लेंगे, और यह जो है एंथैल्पी लाइन कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को फॉलो करता है। ओके, होप इट इज क्लियर। नाउ द लास्ट लाइन इज स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन क्या होता है फ्रेंड्स, यह लाइन जो है क्या होता है, यह मोर स्लोप देन वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है। लाइक दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, बट इससे जो ज़्यादा स्लोप पे होता है कुछ इस तरीके से, यह जो लाइन होती है यह लाइन वेट बल्ब स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को रिप्रेजेंट करती है, एंड इट इज़ मोर स्लोप देन द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, तो इसको देख लेते हैं, इसकी स्लाइड्स में क्या दिया हुआ है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ एयर इन साइक्रोमेट्रिक चार्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्युपाइड बाय 1 kg। सो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। कितना वॉल्यूम है इन 1 kg, 1 kg वॉल्यूम कितना मीटर ऑक्युपाई करेगा, इस ये दिखाता है। मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर जो है इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो दीज आर द सम लाइन्स विच इज रिप्रेजेंट ऑन द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। नाउ अब हम सभी लाइन्स को एक एक करके ड्रॉ करेंगे, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं वह क्लियर हो सके। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। फर्स्ट यहाँ पर जो बॉटम में क्या बताया मैंने, क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है, जो लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 20 होगा। लाइक दिस इट विल इंक्रीज 30, 40, 50, और इस तरीके से वह इंक्रीज करते हुए जाएगा। अगर हमें इस पॉइंट पर अगर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है तो क्या होगा फ्रेंड्स, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो लाइन है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होगा। सो यहाँ भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा, इस पॉइंट पर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। अगर हम 20 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो लाइन होगा 20 डिग्री शो करेगा, 20 डिग्री शो करेगा, एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड शो करेगा। ओके, होप इट इज क्लियर। नाउ यह तो हो गया डाई बल्ब टेम्परेचर लाइन। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन जो है यहाँ पर जैसे बताया कि एक्सट्रीम राइट जो होता है वह स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉटम टू टॉप है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मॉइस्चर कंटेंट होगा, टॉप टू बॉटम है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मॉइस्चर कंटेंट होगा। सो इसको क्या करते हैं हम, अगर इस टाइप से हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यह क्या रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स, कांस्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। ओके, so this is will give the constant specific humidity line। so जो मॉइस्चर इस पॉइंट नंबर 1 पे होगा वही मॉइस्चर पॉइंट नंबर 2 पे होगा, वही मॉइस्चर जो है सेम मॉइस्चर कंटेंट एट द पॉइंट नंबर 3 पर होगा। ओके, लाइक हियर, हियर एंड हियर। सो दिस इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। नाउ रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे जाता है फ्रेंड्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज गोइंग समथिंग लाइक दिस, कर्व वे में यह जाता है। सो यहाँ पर क्या होगा, 5 इक्वल टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 इक्वल टू 80% या 60%, 5 इक्वल टू 90%, एंड 5 इक्वल टू
100%। 100% कहाँ पर शो करेगा? सेचुरेशन कर्व लाइन पर। सो दिस लाइन इज सेचुरेशन कर्व लाइन। यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर कंटेंट आएगा तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस पॉइंट ऑन द सेचुरेशन कर्व लाइन ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को शो करेगा। ओके, सो यह पॉइंट जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट को भी शो करेगा। गेटिंग? सेचुरेशन कर्व पर कोई भी वेपर आएगा तो वहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। आज समझ में फ्रेंड्स? और कौन सी लाइन हो गई? वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन हो गई। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन हो गया तो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कैसे जाता है? इट इज़ कमिंग लाइक दिस। सो दिस इज लाइन शोज द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, एंथैल्पी लाइन कैसे जाता है? एंथैल्पी लाइन विल कोइंसाइड द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन लाइक दिस। एंड यहाँ पर क्या होता है? एंथैल्पी स्केल होता है जहाँ से हम डायरेक्ट एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। गेटिंग फ्रेंड्स? सो दिस विल गिव द एंथैल्पी लाइन कोइंसाइड विद द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन कैसे जाता है? इट विल गो समथिंग like this. So more slope than the wet bulb temperature line. Almost vertical हम कह सकते हैं it will go. Getting friends? कोई लाइन और बच गया? सभी हो गया आई थिंक सो। तो इस तरीके से हम अंडरस्टैंड करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट को। नाउ हम प्रैक्टिकल जो दिया हुआ है इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी लाइन किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइक अब बताइए फ्रेंड्स, आप हमें बताइए कि क्या होगा। जो बॉटम लाइन होगा यह लाइन किसको डिनोट करेगा? ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को करेगा। ओके, यह 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर हम 20 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जो पॉइंट्स होगा, वह क्या होगा? वह कांस्टेंट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को शो करेगा। ओके, अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वर्टिकल लाइन होगा यहाँ पर कांस्टेंट 30 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन होगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन यहाँ पर क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर कम मॉइस्चर होगा, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा, यहाँ पर और ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, अगर हम इस पॉइंट्स की बात करें, इस लाइन पे बात करें, अगर हम इस लाइन पे बात करें तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट होगा वह क्या होगा? कांस्टेंट मॉइस्चर होगा ऑन दिस लाइन। अगर हम इस लाइन की बात करें, इस लाइन पर भी कांस्टेंट मॉइस्चर या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा। ओके, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द कौन सी लाइन होती है फ्रेंड्स बताइए आप? यह लाइन्स होती है जो कर्व लाइन जा रही है, यह रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो दिस लाइन्स रिप्रेजेंट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो यहाँ पर क्या होगा? लेट्स सपोज 40% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड दिस सेचुरेशन कर्व लाइन जो है यहाँ पर क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 5=100%। नाउ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन कौन सा होगा? वेट बल्ब जो टेम्परेचर लाइन है यहाँ पर देखिए, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कौन सी लाइन हो जाएगी? ये लाइन यह होगा कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। ओके, दिस लाइन इज कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन एंड सेम लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो यह एंथैल्पी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। वेट बल्ब टेम्परेचर इक्वल टू एंथैल्पी लाइन भी सेम होता है, कोइंसाइड करता है। तो यहाँ पर जो स्केल है इससे हम एंथैल्पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, नाउ जो यह लाइन है
या मोर स्लोप देन द कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन, यह क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा? मीटर क्यूब पर केजी ऑफ ड्राई एयर। ओके फ्रेंड्स, तो यह तो लाइंस हो गई जो रिप्रेजेंट होती हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में। होप आपको ईच एंड एवरी लाइन समझ में आ गया होगा कि कौन सी लाइन जो है किस साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। लाइक ड्राई बल्ब टेम्परेचर कौन सी लाइन पे होती है, कहाँ कांस्टेंट होती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम जो कौन सी लाइन होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी होती है, कैसे मॉइस्चर कांस्टेंट रहता है, कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, कौन जो इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी होती है, कैसे इंक्रीज होती है। यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन इस डायरेक्शन में क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बिकॉज यहाँ पर 40 है, 60 है, 80 है, 100 है। तो यह जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कर्व लाइन से डिनोट होती है। जो वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन होती है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होती है फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, इंथैल्पी लाइन क्या हो? कॉन्साइड करेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन ये जो है मोर स्लोप देन द वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो अगर हमें लाइंस क्लियर हो गई साइक्रोमेट्रिक चार्ट की, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर क्या प्रॉपर्टीज होगा और क्या चेंजेज आएंगे। तो होप आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट की जो लाइन है वह समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।